वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल शो ऑन जियो न्यूज़। आपके साथ हम लोग मैच हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं। जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लूँ, मेरे साथ है क्लास ऑफ 92 फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस्टर मोइन खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्रिकेट के सिकंदर एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव मिस्टर अब्दुल रज़ाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड मेरी आवाज़ में अगर क्लैरिटी नहीं आ रही, दिस लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। क्या अपडेट है? ये वनडे क्रिकेट एट इट्स बेस्ट है दैट वी सीइंग। आपको सबसे पहले तो अपडेट ये देखिए, पालक किले में दोबारा बारिश शुरू हो गई है। ये रेन इंटरवल्स और रेन ब्रेक्स क्या हमें ब्रेक करेंगे या विल ब्रिंग अस टू द टॉप? विल फाइंड आउट। बट ड्यूरिंग द ब्रेक थ्रू मिल गया जी। हारिस रऊफ ने अपनी किताब खोल दी है। शरियास आयर जो बहुत अच्छे लग रहे थे, शॉर्ट बॉल कराई उनको और यू नो देयर इज अ क्लासिक पुल शॉट हम दिखाएंगे आपको। मोइन नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें भी ब्रेक थ्रू मिला है आपको। अच्छा, क्या ब्रेक किया बताया ना भाई। चले पहले हम लोग विकेट देखते हैं किस तरह हारिस रऊफ की। राइट, सॉरी मैंने एक्साइटमेंट में आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर लिया है। हमें सॉरी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हु इज आल्सो क्लोजली वाचिंग द मैच विद अस। आलिया, आपकी एनालिसिस का हम लोग वेट कर रहे हैं। आई मीन इतनी यू नो ये मैं अभी शुरू में कह रही थी, इस ओडीआई क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। इतनी ये जो फास्ट बॉलिंग है, ये टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग है, इसको क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे ये मंझे हुए इंडियन क्रिकेटर्स? क्या हो रहा है कि क्यों ये मसला हो रहा है उनके लिए आज? मेरा ख्याल है फातिमा, बेसिकली क्रेडिट तो हमें अपने बॉलर्स को देना चाहिए डेफिनेटली, कि जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी जिसके लिए मशहूर हैं कि उन्होंने इब्तदाई ओवर्स में विकेटें लेनी होती हैं और वही अगेन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और बड़ा मज़ा आया। देखिए, इसके बॉलिंग के 3 फेजेस तो हैं। एक नई बॉल के साथ जिसमें पाकिस्तान अभी तक बहुत कामयाब है, बल्कि ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जब विकेटें गिरी हैं, कोहली भी आउट हुए ना, तो मेरा दिल चाह रहा था सारे काम छोड़ के बस हम नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के। इतनी एक्साइटमेंट हुई उनके आउट होने के ऊपर। और रोहित शर्मा जो है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो उनकी वीकनेस है वो है ही ये। आई एम श्योर कि आप लोगों ने डिस्कस की होगी, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं हमारे स्टूडियो में, कि उनकी इन स्विंगिंग जो डिलीवरी है, अंदर आती हुई बॉल, वो हमेशा रोहित को तंग करती है। तो साइकोलॉजिकली भी मुझे लगता है बंदे के जहन में होता भी है, मगर जितने क्लेवर शाहीन थे कि आउट स्विंगर्स की और उसके बाद फिर वो इन लेग करके अंदर उन्होंने उनको बोल्ड किया, तो ये स्किल तो हमारे बॉलर्स की है बेसिकली। अब नौजवान जो यहाँ इस वक्त फील्ड में खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि कोहली भी आउट हुए। कोहली के आउट होने के बाद अब शुभमन गिल जो है, ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, कट पुल भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ इनकी फीट मूवमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। T20 में मगर जो परफॉर्मेंस है उसको ये अभी तक उस तरह से ट्रांसलेट ओडीआई में नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन मौका है उनके लिए हीरो बनने का, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो है वो सिर्फ मैचेस नहीं होते, वो तो एक जज्बात का टेस्ट मैच चल रहा होता है, जिसमें जो इंडियन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कर गया तो वो हीरो, और पाकिस्तानी कर गया, जैसे अभी इस वक्त शाहीन ने, हारिस ने विकेटें ली हैं, तो ये कमाल हमारा। लेकिन आगे देखना होगा, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा खड़े होके टाइम लेके फील करके उसके बाद शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा। बड़े शॉट्स के लिए आप नहीं जा सकते। और हमारा इशू ये आता है अमूमन, अल्लाह करे आज ना आए। एक तरह से फातिमा, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया कि बारिश के बाद हम टॉस हार गए। हमने शुरू में बात की, मूवमेंट भी मिल गई, मॉइस्चर भी मिल गया, तो उसका ये एडवांटेज भी हमें हुआ है। मगर आगे जो हमारा इशू आता है ना, वो आता है हमारा मिडिल ओवर्स में, कि मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट नहीं ले पाते, और जाहिर है कि जो सेट बैट्समैन होते हैं, वहाँ पे आपने सिंगल डबल्स रोकने हैं, वहाँ पे आपने डॉट बॉल कितनी करानी है, आपने प्रेशर कितना डालना है। इस वक्त जो पेक्यूलियर सिचुएशन है इंडिया की, इसमें जाहिर सी बात है कि उनका बैटर्स जो है वो खेलने जाएंगे, उन्होंने रन बनाने हैं। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हम बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करें, तो उसके लिए हमें विकेट मिलने का ज़्यादा चांस होगा, इसलिए कि प्रेशर उनके ऊपर पड़ चुका है, और हम इधर से उनको रोकने की कोशिश करेंगे और वो तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे। यही वो एक जंग है जिसमें आपकी विकेटें आपको मिलती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो एंड है हमारा, जहां पे हमारी डेथ बॉलिंग होती है,
वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो हम कंट्रोल कर जाते हैं, वहाँ मैनेज कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि अभी तक जो सिनेरियो वो कैसे चलता है और पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बैटर्स की जो फाइट है वो कहाँ किस टोटल पे जाके बीच में ठहरती है। विलेन भी आ गए हैं, वो बारिश है, जो एक और इंटरप्शन हो गई है जी बारिश की पालक किले स्टेडियम से। 51 for 3 दैट्स इंडिया स्कोर। आपको पता है बिग गन्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो बहुत अच्छे लग रहे थे वो आउट हो गए। हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त उनको शॉर्ट बॉल कराई। तो इस ओवरकास्ट कंडीशंस और ये लेट मानसून की हल्की की बारिश में हमने बहुत कुछ देखा, स्विंग एंड सीम एंड लेट्स सी अब ये जो इंटरप्शन के बाद यहाँ क्या कुछ होता है। थोड़े से हम इमेजेस देख रहे हैं लाइव फ्रॉम पालक किले। छतरियाँ आउट हो गई हैं, सब आज लेकर ही आएंगे ऑब्वियसली वेदर फोरकास्ट देख के। तो ये सब कुछ अभी इस वक्त हो रहा है एंड मोइना सिचुएशन में इंटरेस्टिंग हो रही है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स मुझे शायद अच्छे लग रहे हैं। इसमें न्यू टीम आ जाती है। हमें जरूर अच्छे लग रहे हैं वो, लेकिन जो खेलने वाले उनको होते नहीं हैं अच्छे लग रहे उनको बिल्कुल अच्छे है, क्योंकि मोमेंटम आपका जो भी बनता है एज बॉलिंग यूनिट एज बैटिंग यूनिट वो दोनों टूटते हैं। बड़ा मुश्किल होता है दोनों के लिए, बट ज़्यादा एडवांटेज जो होता है वो बॉलिंग साइड को होता है, जो भी बॉलिंग कर रही होती है इस सिचुएशन में, क्योंकि बैट्समैन के लिए सिर्फ एक बॉल ही है उसके आउट होने के लिए, वेयर एज बॉलर के पास 6 बॉल कराने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इस वक्त, लेट्स होप कि मैच पूरा हो जाए किसी तरह, और होना भी चाहिए क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस वक्त। जो सिचुएशन है एक मौका है पाकिस्तान के पास भी, एंड वेयर जैसे आलिया ने बोला कि इन दोनों यंगस्टर के पास भी मौका हीरो बनने का। सो ये जो कॉन्टेस्ट होता है ना, इसमें मज़ा आता है बड़ा, कि इसमें प्रेशर में आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, और यही वो चार्म है इस ज़बरदस्त गेम का। क्रिकेट में हम देखते हैं बहुत अनसर्टिनिटीज़ नज़र आती हैं, तो इससे ज़रा जो है कि फिर मज़ा आता है, जब आता है तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में। एंड आई होप कि पूरी दुनिया इस वक्त फुल इन्वॉल्व हुई होगी और वेट करे कि बारिश किसी तरह रुके और मैच शुरू हो जाए किसी तरह। और जो ये ब्रेक होती है उस पर फिर बाद में जाके विकेट्स देखने का भी बहुत मजा आता है, बार बार रिपीट पे देखने का ना। वी ऑल फैंस लाइक टू डू दैट एंड ऑफ कोर्स पेस इज स्पेस। एनीवे हम लोग डेथ ओवर्स की बात करी थी आलिया, एंड डेथ ओवर्स में हमने देखा है रज़ाक कि रऊफ हैज़ बीन अमेजिंग। अभी उनकी एवरेज भी देख रही थी, इज एक्सेलेंट एवरेज फाइनल 10 ओवर्स में। सो ही इज़ समवन टू लुक आउट फॉर। अब वहाँ वो सही कह रही है कि वहाँ तो हम लोग कंट्रोल में कर लेते हैं, मिडिल ओवर्स में आपकी फील्डिंग भी इम्पेक्टेबल होनी चाहिए एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग यू विल बी डूइंग उस पर भी बहुत फोकस होना चाहिए। तो ये भी हम करीब जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें, हम T20 देख के ना हमें मैच बहुत लंबा लग रहा है, और अगर T20 हो रहा था तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये 80% मैच जीत चुका होता। और ये डेफिनेटली 20 ओवर से लेकर 40 ओवर तक ये जो 20 ओवर हैं वहाँ पे स्पिनर की सारी जिम्मेदारी है, फील्डिंग और स्पिनर्स। वहाँ पे जितने रन हम रोकेंगे वो उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि डेथ ओवर में हारिस रऊफ जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको वैरायटी भी है, वो स्लो वन भी करते हैं, यॉर्कर भी अच्छा है, हर चीज़ उनकी अच्छी है। तो इतना इजी नहीं है उनको हिट करना। शाहीन भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ बॉलिंग में, और नसीम शाह भी। तो पाकिस्तान के बॉलरों को आखिरी ओवर में रन करना वो बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। अब मेन अब जो है वो सारी क्रिकेट है वो 15 ओवर से लेकर 40 ओवर तक है। ये कि 25 ओवर हमने कैसे गुजारने हैं। अगर उसमें हम 2 या 3 विकेटें ले लेते हैं 25 ओवरों में, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ब्राइट चांस होगा मैच जीतने के लिए। ठीक है, और आपको ये भी बताएं कि हम लोग यहाँ एक्चुअली वी जस्ट गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट अभी ब्रेक के बाद मैं ज़रूर आप लोग के सवाल पूछूंगी। हमारे पास अमेजिंग पैनलिस्ट हैं, आपके सामने हमारे स्टीम गेस्ट्स हैं। आलिया ने भी अपनी ज्वाइन कर ली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नाम लेके बोल दें कि भाई हमने इनसे सवाल पूछा, हम भी आपका नाम लेके सवाल पूछेंगे। सो #AskJio फेसबुक या फिर X जो ट्विटर है उस पर आप लोग ये भेज दें। हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अभी सी यू राइट आफ्टर। होपफुली बारिश भी उस वक्त तक थम जाएगी। एशिया कप स्पेशल 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड रेन ने एक दफ़ा और मतलब बारिश ने एक दफ़ा और थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया है। बट दीज ब्रेक्स क्या व्हाट विल दे मीन फॉर अस, विल फाइंड आउट जस्ट इन अ बिट व्हेन द मैच रिज्यूम्स। अभी किस तरह बारिश हो रही है ये भी हम मालूम करेंगे। बट हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान वो पहुँच गए हैं पालक किले स्टेडियम में, एंड लेट्स फाइंड आउट उनसे कि क्या अपडेट है। जी सुहेल, कैसा मौसम है और क्या अपडेट्स हैं? लोग अभी भी आ रहे हैं स्टेडियम या नहीं? मैं इस वक्त पालक किले क्रिकेट स्टेडियम कैंडी से रिपोर्ट कर रहा हूं, और शौकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। मौसम जो है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से मैच जो है वो 2 मरतबा रुका भी है, लेकिन शौकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से उन्हें कोई इससे सरोकार नहीं है कि मौसम जो है उनके शौक में रुकावट बन सकता है, और बड़ी तादाद में शौकीन क्रिकेट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इंडियन तमाशाइयों की तादाद
बनिस्बत पाकिस्तानी तमाशों के कुछ ज्यादा है, लेकिन जो लोकल क्राउड है उसकी तरफ से पाकिस्तान के जो टीम है उसको खासी सपोर्ट मिल रही है। और अभी भी गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और अगले चंद घंटों में एक मरतबा फिर जो है वो बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच मुकम्मल नहीं होगा। मैच जरूर होगा और यही शौकीन क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी खबर है। राइट से कुछ थोड़ी देर पहले के थोड़े कमेंट्स आपने देखे हैं सोहेल इमरान के आउटसाइड द स्टेडियम, बट अभी अपडेट ये है कि सूरज आ गया है बाहर, द सन इज आउट एंड द गेम हैज़ रिज्यूम्ड। वापस मैच रिज्यूम हो गया, मैं भी आप लोगों के साथ साथ मैच देख रही हूँ। और किशन ने इज दैट 4 रन्स टू हारिस रऊफ, विल फाइंड आउट। भाई मैच भी साथ वापस हो गया है। तो मोइन ने बड़े मज़े की ये आँख मचोली, ये हाइड एंड सीक ऑफ रेन एंड सन, ये मिक्सचर जो है थोड़ा नेचुरली है तो ऑफ कोर्स, बट नॉट गुड फॉर क्रिकेट। एंड इनफैक्ट जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए भी तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उन्हीं के लिए है, बट जो लोग शायकीन क्रिकेट जो फॉलो कर रहे हैं इस वक्त गेम को उनके भी मोमेंटम में एक ब्रेक आ जाता है, तो मज़ा नहीं आता नेचुरली। बट उम्मीद करता हूँ पूरा मैच होगा। आज पूरा मैच हुआ। पाकिस्तान की अच्छी सिचुएशन है इस वक्त। अभी जैसे रिसेंटली पता लगा है जी धूप आ गई है, सूरज बाहर निकला है, तो यकीनन आइडियल सिचुएशन इस वक्त कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए। जिस मोड में इस वक्त पाकिस्तान टीम खेल रही है, तो यहाँ पे ये पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों नए इस वक्त बैट्समैन जो खेल रहे हैं, इन पे किसी तरह प्रेशर डाल के थोड़ी समझदारी से कंपोज्ड फोकस होके उन एरियाज़ में अटैक करें जहाँ पे उनको मुश्किलात होती हैं सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान यहाँ अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करते तो पीछे सारे ऑलराउंडर्स हैं। ये आखिरी इनकी पार्टनरशिप है जो कि लंबा खेल सकती है, लंबी इनिंग बना सकती है, एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सकती है। बट मेरे जो पीछे 3 प्लेयर हैं जिसमें जडेजा और हार्दिक पांड्या, वो दोनों ही ऑलराउंडर हैं तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे कम से कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है। एंड बिफोर आई आस्क अ क्वेश्चन टू सिक्को, आप लोग अभी अपडेट कर दें कि भाई हमने 50 मिनट का गेम हमने अभी लूज़ कर लिया है, ठीक है। सो कोई ओवर्स लूज़ नहीं हुए हैं, राइट। सो दैट्स एन अपडेट दैट यू शुड नो कि कोई ओवर्स हमारे अभी नहीं गए हैं। सिक्को नसीम की भी अभी बात कर रहे थे, ही डिड बोल रियली वेल, बट वेयर डू यू थिंक वो थोड़ा सा लैक कर रहा है? डू यू थिंक ही नीड्स मोर कंट्रोल? देखो अभी हमने जो शाहीन ने आउट किया वो इसलिए आउट किया कि ऊपर रखी गेंद पे ना, तो मैं जो उस वक्त बात कर रहा था कि जब पहला ब्रेक से पहले क्या तो नसीम जो है ना थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ कह रहे थे, उनको गेंद नज़र आ रहा था, वो छोड़े जा रहे थे। थोड़ा सा खिलाना पड़ता है जब वो खेलता है प्लेयर, आपको चांस तो लेना पड़ता है ना। अगर आपको एक चौका लगे तो बैट्समैन दिल खोल के फिर ड्राइव पे जाता है और उसी वक्त स्लिप लगती है, तो यू हैव टू डू दैट अपनी पेस करें। ये नहीं कि हर बॉल आके आगे करें, कराते कराते एकदम से आप एक आगे दें ताकि वो जाए आपके शॉट मारने। तो फिलहाल जो है पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि इंडिया ने जानते हुए, उनके सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो टाकरे में थे एक ही बात कर रहे थे जी बारिश मैच होगा नहीं होगा, और उन्होंने हमारे लिए कर दिया। इसलिए कि अगर देखें जो सबसे बड़ी जो बारिश की जो इंटरप्शंस होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा बैट्समैन को फर्क पड़ता है। ठीक है, विल टेक ऑन दैट नोट विल टेक अ ब्रेक। आलिया भी हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल रज़ाक भी है, विल टॉक टू देम राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये ब्रेक में सब मैजिक हो रहा है। दिस टाइम इट वाज हारिस रऊफ विद शुभमन गिल वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, एंड व्हाट अ बॉल दैट वाज। मोइना आपने तो पूरी देख, मैं तो अपने किसी कामों पे लगी थी नॉट रियलाइजिंग कि हारिस रऊफ ने अपना मैजिक कर दिया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल था, बहुत ही खूबसूरत लेंथ एंड लाइन जो बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं वो था। और उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया जब भी हमने बात की थी कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है और कंपोज्ड फोकस होकर आपने अटैक करना है उन एरियाज़ में जहाँ पे प्रॉब्लम होती है बैट्समैन को खेलते हुए। आई थिंक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉल थी और मेरा ख्याल है कि अब रिदम में आए हुए नज़र आ रहा है और ये लेंथ कंसिस्टेंटली इस पे करनी होगी। मेरा ख्याल है 1 से 2 विकेट और रह गई हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 170 मैक्सिमम। मैं अभी भी समझता हूँ, बाकी आपको यकीनन इस सिचुएशन में रज़ाक बेहतर बताएंगे। जी रज़ाक, लाइक सी मूवमेंट और मतलब पेस के साथ यू कांट डू एनीथिंग एज अ बैटर। नहीं डेफिनेटली देखे जिस तरह का हारिस रऊफ चाह रहे थे कि विकेट लेना, तो वो ये ज़बरदस्त टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है जब आपके बॉलर
विकेट ले रहे होते हैं तो वो बड़ा अच्छा साइन होता है, कप्तान के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब डेफिनेटली अगर शादाब की जगह अगर नवाज को लेके आते तो बड़ा अच्छा होता Okay. क्योंकि वो थोड़ा सा बॉल को थोड़ा सा स्किट भी करवाते हैं और अच्छी लाइन में करते हैं। और जिस तरह की बैटिंग इंडिया कर रही है बिल्कुल अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, इंडिया के एक्सपर्ट भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बेहतर है। तो ये चीज़ होती है, ये टीम की एक कॉन्फिडेंस होता है जो पाकिस्तान टीम दिखा रही है। जब पाकिस्तान की बॉल फेस करना इंडिया के लिए मुश्किल होगा तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है आपको। और आपके सामने रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देख लें, विराट कोहली की देख लें या गिल की देख लें, वो बिल्कुल सेम डिसमिसल है, इनके डेड बैट से खेल रहे हैं। उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि बॉल की लाइन पे आना कि नहीं आना। तो डेफिनेटली 200 के अंदर इनको पकड़ते हैं तो पाकिस्तान की बड़ा ईजी है। आलिया, यू नो दिस इज अमेजिंग एंड इसलिए हारिस रऊफ हमें पसंद है क्योंकि वो गेम चेंजर है। ही कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड व्हाट ही डिड, यू नो, आप अनबीटन पेस एंड दैट सी मूवमेंट एंड थोड़ा सा गिल आपने देखा थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे थे, मगर कहीं कहीं हमें इंटेंशन भी देखी इंडियन बैटर्स की, लग रहा था दे फाइटिंग बैक, वो दे वांट टू गो ऑल थ्रू, बट ये इन लोगों के लिए एक बहुत सेटबैक हो गया अगेन दिस विकेट। जी बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, आप सही कह रही हैं। और जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि जो गिल हैं उनके लिए ये बड़ा आइडियल मौका था कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलते और अपनी टीम को जिस वक्त इतनी ज़्यादा बॉक डाउन हुई हुई है, उनके सुपरस्टार्स के चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एक बड़ी इनिंग्स स्ट्रेच करने की बड़ी सख्त ज़रूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और इसका क्रेडिट जाहिर है, आपने जैसे हारिस के बारे में बताया, हारिस हमारा जो ये ट्रायो है ना बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और कल फातिमा बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद आपने देखा हो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जब कोहली मिले हमारे तीनों बॉलर्स चारों से, शादाब से भी, तो लोगों ने थोड़ा सा ये एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए, हमें वो प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, हमें तो वो फायर और मिर्चें लगनी चाहिए, बस ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। और ये भी कुछ प्रोफेशनल्स ये भी कहा कि ये ठीक नहीं होता। मगर मेरा ये ख्याल है, जो कि बहुत अदना सा ख्याल है, वो ये कि जब आप अपने एक बहुत जायंट किस्म के बड़े मुखालिफ के सामने खड़े होते हैं और उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से आपके नर्व ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कि वो एक हमने वो दौर भी देखा है कि हमारे बॉलर जो हैं वो प्रेशर की वजह से पैडों पे गेंदे मार रहे हैं, यानी कोहली के सामने उनसे खेला नहीं जा रहा, राइट एरियाज में बॉल नहीं जा रही। तो वो जो अब इनका एक पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हर तरह की सिचुएशन में ये मैच जीत रहे हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। Absolutely. कि कोई ऊपर से विकेटें ले रहा है, कोई नीचे से आके खेले, कोई अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया तो मिडिल ऑर्डर चले, वो नहीं हुआ तो शादाब ने नीचे से आके परफॉर्मेंस दे दी, यू नो। तो आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंट किस्म की एक यूनिट है जो बहुत एनर्जेटिक है, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है जिनके अंदर, और जो सबको पता है कि वो मेरिट पे खेल रहे हैं। तो इसलिए हमें वो एक वाइब्स आती हैं, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, ख़ास तौर पे ये रिसेंट पास में जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं उसकी वजह से। इसीलिए टीम भी पहले अनाउंस की है एक तगड़ा यूनिट, पता है जहन में, क्लियर है 11 ये खेलने हैं तो ठीक है वो करें। हालांकि आज तो सिचुएशन डिफरेंट है, मगर मेरा ये ख्याल है फातिमा के बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं इंडिया के पास भी, इंडिया के पास बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स सी, अभी हमें भी आके बैटिंग करनी है बिल्कुल, बट इट्स जस्ट अ वेरी गुड स्टार्ट, अ ड्रीम स्टार्ट, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड यू नो सिक्कू, ये जो पेस एंड स्विंग का जो लीथल कॉम्बो है ये तंग करता है। बट यू नो what do you work about Hardik Pandya now coming in as a new batter? You can't discount him. He has won matches for India इस before. वक्त सबसे खतरनाक ये आखिरी एक रह गई है। बिल्कुल, अगर इनमें से हमने किसी को ब्रेक थ्रू कर दिया तो फिर इंडिया का मतलब है कि वो, मुझे तो मुश्किल लगता है कि एक तो 70 मोइन कह रहा था कि ना होने चाहिए, उससे भी कम हो जाएंगे, इसलिए कि वो गिल तो इतना अंडर प्रेशर था। 14.1 ओवर यानी कि ऑलमोस्ट 15 ओवर्स खेल गया था और उसने रन्स कितने के, कोई 10-12 रन्स कर दिए। बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहे थे, इतना उनका नाम सुना था, इतना नाम सुना था, बड़े प्रॉमिसिंग है। आई एम शॉक्ड कि ये बंदा शाहीन इन अंडर 19 वर्ल्ड और वही फिर मैं कहूँगा कि भारत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खुद पहले बैटिंग कर ली। जो ब्रेक्स मिल रही हैं वो हर देखें, बारिश के एक ब्रेक के बाद हमें ब्रेक मिल रही है। हारिस ने भी बड़ी अच्छी लेंथ पकड़ी है, पहले वो थोड़े से वेवर्ड थे टुवर्ड्स हिज लेग साइड, मगर अब वो बेहतर लेंथ पे गेंद कर रहे हैं और उनके तो स्पेस भी है और सब कुछ है। तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का पल्ला भारी है और अब बस ये आखिरी 1-2 रह गए, इनको अगर पकड़ लिया तो 150 आई थिंक सो। एंड यू नो मोइन, आपसे भी हम बात करेंगे अबाउट पांड्या। ही इज़ अ गेम चेंजर और वो बड़े मुश्किल वक्त में आए हैं इंडिया के लिए, जस्ट टेकन इट फॉरवर्ड। उनके तो फुर्ती है, दैट कैरेक्टर दैट ही ब्रिंग्स, सो ही विल डेफिनेटली बी
समवन टू वॉच आउट फॉर, मगर Well, ये कि 100% अभी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा लेवल डाउन Honestly, इस वक्त चिप्स हिल डाउन जाते इंडिया हैं की आप लोग। जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है उसमें, बट पांड्या ने प्रीवियसली इसी सिचुएशन से इंडिया को काफी दफा आगे तक ले निकाला है, जी। एंड ऑन द अदर डे आई हैव स्पोक अबाउट हिम हाईली बिकॉज जब टकरा हो रहा था तो मैंने कहा था कि इंडिया से हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर हैं, जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज के ही डजंट टेक प्रेशर, ही एंजॉयज द गेम, और बहुत बहुत कहना चाहिए कि नज़र आते हैं फोकस, तो इस वजह से आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन उनको जितना जल्द से जल्द आउट कर देंगे पाकिस्तान के लिए यकीनन ये वो होपफुली आखिरी पार्टनरशिप होगी इसके बाद, ऑल्दो कि जडेजा ज़रूर मौजूद है, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ एज अ बैट्समैन रन्स किए हुए, बट अगेन अंडर प्रेशर दोबारा आके रन्स करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग है, आई थिंक उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस सिचुएशन को 100% कैपिटलाइज करें और यहाँ पे हिलने ना दें इंडियन बैट्समैन को। अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी लैक ऑफ फील्डिंग देखी नसीम शाह की तरफ से, हमने एक बार अनलकी हो गए बेचारे, अनलकी बिल्कुल कह सकते हैं, बट ये टाइम होता है, ये आपको इस पोजीशन में अगेंस्ट इंडिया और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है आपको। एंटिसिपेशन की हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए इस वक्त तमाम प्लेयर्स की, बिकॉज दैट्स हाउ यू क्रिएट प्रेशर एज अ टीम। तो आपको लगता है सेकंड स्लिप होनी चाहिए? सेकंड स्लिप कह लें आप, हाँ। बट वो तो अभी बाउंड्री पे उनसे एक मिस फील्ड हो गई। अच्छा, आप वो वाली बात कर रहे हैं, चौके ठीक की है, बात सही कर रहा है। हूँ। I thought मैं मैं जो हम जो बात कर रहे थे, मैंने और आपने देखा तो सेकंड स्लिप वाली बात थी, जब नसीम बात कर एंड अब रज़ाक आपसे भी बात करेंगे, अब शायद अब पांड्या है और दूसरी तरफ दूसरे बैटर भी मौजूद हैं, कौन है, मैंने क्यों नहीं उनका नाम, ईशान किशन है। सो व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग शुड शादाब बी डूइंग नाउ, क्योंकि अब सबने अपनी टेम्पलेट तो पकड़ लिया लाइन लेंथ की, शादाब को अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था स्पिनर का काम होता है रन्स कंटेन करना, और जब रन्स कंटेन करता है तो डेफिनेटली बैट्समैन पे प्रेशर आता है। और पांड्या की बात कर रहे हैं, पांड्या के लिए सिचुएशन बिल्कुल ये डिफरेंट है। अगर वो 30 ओवर के बाद आते या 35 ओवर के बाद आते तो डेंजरस हो सकते थे, क्योंकि अब ये विकेटें गिरी हुई हैं, उस पर भी प्रेशर है, क्योंकि जब एक ऑलराउंडर के लिए ऐसी सिचुएशन आती है तो वो डबल माइंडेड होता है कि मैं शॉट खेलूँ या ना खेलूँ, बैट बॉल को मैं यूटिलाइज करूँ या ना करूँ, तो ये चीज़ें बड़ी आ जाती हैं। अब स्पिनर का रोल है, अब यहाँ पे देखें जैसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा ना, अभी तो चौके पड़े आने नहीं, बस देखें जैसे अब हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब इनको चाहिए कि इसमें को थोड़ी चेंज कर दें, बेशक नसीम शाह को ले आए, 1-2 ओवर करवा दें, शायद अगर विकेट मिल जाती है हार्दिक पांड्या के लिए, तो ये ऐसे मौके पे शाहीन को भी लेके आ सकते हैं, तो चेंजिंग कर देना चाहिए। स्पिनर पे ज़्यादा ओवर कराने की जरूरत नहीं है अभी, अब दोनों तरफ से 2-2 ओवर करवा के देख लें, शायद के हो सकता है कि पेसर को एक विकेट मिल जाती है तो इंडिया यहीं पे डेड हो जाए। एंड I want to know कि अब सिको इतने सारे इंडियन बैटर्स, इतनी हु हा अबाउट देम बैटिंग, एक्स्ट्रा बैटर, ये सब कुछ अभी उनके कैंप में भी क्या ये लोग सोच रहे होंगे, एंड व्हाट विल दे बी प्लानिंग व्हेन वी कम टू बैट? मेरे ख्याल से छक्का लग गया। हाँ, अभी थोड़ी सी थोड़े इंटेंट दिखा रहे हैं, लग गया, सिको पे ट्वीट करते हैं सिको वो हर वक्त हर बॉल पे नहीं होता। वो लोग भी अपनी इंटेंशन दिखाएंगे, वो भी मूड में है, आके क्रिकेट तो उनका खेलेंगे ना। टारगेट होगा जो इंडियन बैट्समैन का कि पूरे ओवर किसी तरह खेल जाएं वो और मैक्सिमम रन्स कर जाएं। ये क्या ही था ये नहीं, थोड़ा सा वो आगे आ गया था, आगे स्टार्ट लेके वो आगे गया ना, तो पीछे आ गया उसका क्या। तो इंडियंस की कोशिश होगी कि पूरे ओवर खेल के जितने मैक्सिमम रन्स कर दें, अब फिर पाकिस्तान को फिर वो करने पड़ेंगे जाकर, और अगर ये इसी तरह अब ब्रेक्स मिलती रही बारिश वाली तो फिर वो प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भी आएगा। वो खुदा ना करे अगर हमारी एक आधी शुरू में विकेट गिरी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी आएगा, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मगर रन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनको जितने जल्दी पकड़ सकें उतना पाकिस्तान का फायदा है। ऑफ कोर्स मोइन, अगर दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो लोग जितने मैक्सिमम खेलें। आई मीन यू ऑलमोस्ट 70 ओवर्स अभी चल रहा है, 87 रन उन्होंने बनाए, सो दिस इज नॉट द आइडियल रन रेट दे वांट राइट नाउ, सो दे हैव टू एक्सेलरेट, मगर वो बात है कि उनको चांस नहीं मिल रहा टू डू दैट इन दिस सर्कमस्टांसेस जहां पे आपके 3-4 विकेट गिर गई, स्कोर तो बहुत अच्छा जा रहा है मेरा ख्याल है। बिल्कुल, दे जस्ट नीड टू कैपिटलाइज द सिचुएशन, थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन बल्कि और होना चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। बॉल अच्छे तरीके से नजर आनी शुरू होती है तो बैट्समैन हर गेंद पे रन बनाता है, और इसी तरह आप प्रेशर भी डाल सकते हो अपनी ओपोनेंट पे। तो यहाँ अगर जल्दी की तो मुश्किलात होंगी, और पाकिस्तान के बॉलर्स को जिस तरह मैंने कहा है कि फोकस थोड़ा सा
आउट नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे अपनी जो राइट स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बॉल को हिट करें। और अभी जैसे मैंने फील्डिंग की बात की थी, अभी हमने देखा कि फील्डिंग में भी ये भी एक कैच ही था। थोड़ा जो फील्डर थे वो आगे बाउंड्री से खड़े हुए थे नवाज, जिसकी वजह से एंटिसिपेट नहीं कर पाए वो सही तरह, और फिर एट दी एंड वो 4 रन हो गए। तो आई थिंक आपको ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी फुल डोमिनेंस के लिए अपने, यू नो, 2 जैसे एक कैच ये गया और एक चौका चला गया, तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, इससे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यू नो, कि ये थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, तो फिर आप इस तरह अपनी इनिंग को डेवलप करके लंबा करते हैं, उसमें आप सेट हो जाते हैं, आपको बॉल नज़र आ जाना शुरू हो जाती है और आप यू नो ज़्यादा रन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, उसको बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर प्लेयर को इसमें फोकस होना पड़ेगा, राइट स्पॉट्स पे बॉलिंग करनी होगी और फील्डर्स को रिस्पॉन्ड करना होगा अपने बॉलर्स को, ताकि कम से कम रन बने, क्योंकि चेजिंग में फिर मुश्किल होगी यहाँ पे, और बारिश और ये ब्रेक्स आते रहे तो यकीनन वो जो भी बैट्समैन सेट होगा, जैसे इंडिया के हमने देखा है ज़रा सा सेट होते हैं, बारिश आती है, आउट हो जाते हैं फिर आके, तो ये पाकिस्तान के साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो आपको कम से कम रन देने। तो करंट रेट रन रेट आपके सामने है। एंड सिको यू वर सेइंग समथिंग, या आप ऐसे एग्री कर रहे थे? वो आइडियल स्कोर, सॉरी सिको आप बोल रहे थे कुछ? नहीं, मैं वो बैट्समैन को देख रहा था और आइडियल स्कोर या नहीं, मैं समझता हूँ कि 170 से नीचे पकड़ लें, मगर ये कि वो ये थोड़ी सी इनका टाइमिंग बेहतर होनी शुरू हो गई है बल्लेबाजों की, तो ये ज़रा ख़तरनाक है। इस वक्त हमें एक ब्रेक थ्रू ज़रूर चाहिए, इसलिए कि एनीथिंग अबव 170 पाकिस्तान को भी, जिस तरह भी बात हो रही है ना, ब्रेक्स आ रही हैं बारिश की, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बैट्समैन को, तो हमारे वाले भी फिर स्ट्रगल करेंगे। ओवरकास्ट कंडीशन जो हैं, इनमें हमने बहुत कुछ देखा है अभी इस वक्त, बट आगे जाके आपको लगता है कि और बारिश की ब्रेक होती है, तो व्हाट डू यू प्रेडिक्ट देन रज़ाक? आप आई डोंट नो और कितनी बारिश होने वाली है। बात तो ये है कि अगर बारिश भी हो रही है तो ओवर रिड्यूस नहीं हो रही, ये बड़ा अच्छा वी हैवंट लॉस्ट एनी ओवर, सबसे बड़ी बात है। डेफिनेटली जैसे विकेट गिरती है तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, और इनके पास ये अब ये आखिरी पार्टनरशिप है, और डेफिनेटली विकेट भी, जैसे मोइन भाई ने कहा कि डबल पेस लग रही है, कोई बॉल नीचे रह जाता है, ये कोई स्किट कर जाता है, कोई स्विंग हो जाता है, तो ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। और वेदर की वजह से ये मैं समझता हूँ कि बादल हैं, अगर धूप लगती है डेफिनेटली जब लाइट्स ऑन होगी तो बिल्कुल बॉल डिफरेंट हो जाएगा, उसमें मूवमेंट काफ़ी आ जाएगी, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी है। तो अगर 200 से ऊपर स्कोर होता है, या 250 के करीब या 250 के करीब होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो चेज करना। एंड यू नो लेट्स सी व्हेन वी कम डाउन टू चेज। अभी तो इंडियन बैटिंग जारी है। मैंने एक चीज़ कही थी ना फातिमा, इनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब 3 तो रेगुलर हैं और एक ऑलराउंडर पांड्या है, तो उनको एक थोड़ा सा ये एडवांटेज, अगर ये इसी तरह गेंद हिल रहा है, मतलब ये कोई इतना ज़बरदस्त फ्लाई नहीं कर रहा, कभी नीचे रह रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, और मूवमेंट भी है, तो उनको ये एक एडवांटेज है इनके पास कि 3 इनके पास रेगुलर सीमर्स हैं और प्लस इन ऑलराउंडर, ये एक एडवांटेज उनकी तरफ जा रहा है। देखते हैं कि कम से कम रन्स, कम से कम रन्स पे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। कैन हार्दिक पांड्या रियली लिफ्ट एंड एलिवेट द गेम नाउ फॉर इंडिया? आई थिंक सब फोकस उन पे होगा, और वो किस तरह बैटिंग करते हैं। और वनडे क्रिकेट हम देख रहे हैं एट इट्स बेस्ट। इट्स फनी कि कुछ टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट इज डाइंग स्लोली, बट नॉट फॉर मी, आई रियली एंजॉयिंग इट नाउ। और अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है। इसका बात ये है कि वनडे क्रिकेट हो, T20 हो, या टेस्ट मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा ऐसे ही होता है। That's true, absolutely. Well, that's what we said. One day cricket at but 90 for 4. हल्का इंडिया अपनी इंटेंशन दिखा रहे, रिकवरी मोड पे जा रहा है, और ऑब्वियसली हमारी भी पूरी फोकस है ऑन दिस मैच। थोड़ा सा हम आपको लाइव इमेजेस भी दिखा रहे थे। 90 for 4, चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग जो है वो 34% है इस वक्त। किशन 28 for 27, हार्दिक पांड्या 8 for 6। नवाज आए हैं, द न्यू बॉलर है। मैं काफ़ी वेट करी थी वैसे नवाज का आने के लिए। कैन नवाज रियली डू हिज मैजिक और कंटेन कर सकेंगे रन्स या नहीं, इस पे हम लोग देखेंगे, बट गुड टू हैव नवाज नाउ, आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल, अभी रज़ाक ने भी जैसे बोला, मेरी भी इंटेंशन यही थी कि क्योंकि रिस्ट बॉलर हैं, यू नो, फिंगर से स्पिन करते हैं बॉल को, तो इनकी जो पेस है इनकी बॉल में, वो भी यू नो चेंज कर सकते हैं, मीडियम पेस जैसी। अच्छा, बाबा ने एक रिव्यू लिया है कॉर्ड बिहाइंड का, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोगों को नहीं, वो भी तो इतना समझ में नहीं आया। रिजवान डिपेंड्स कीपर को सबसे कीपर ही किया है। रिजवान जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। वैसे दैट्स ट्रू, आपने देखा है।
जी हाँ, लेट्स सी, बिल्कुल बहुत ही क्लोज गया, बिल्कुल लग रहा है ऐसे ही, Is it a लग रहा है sound? ये कॉर्ड बैंड हो गया। हल्का सा लगा है जी। Really? There is a sound? और maybe the bat touch the pad, दोनों ऑप्शन है। नहीं, बचे तो नहीं। बचे तो गए? वेरी क्लोज कॉल। गेंद बल्ले के बहुत नजदीक था तो ऐसा लग रहा था। सम टाइम होता है बॉल गुजरने के बाद जो बैट का आखिरी एज होता है ना, वहाँ बॉल लगे तो आवाज सिर्फ कीपर वो को उसकी आती है। साउंड होती है। चले ठीक है, हम वो नहीं लोग ऑन दैट नोट देयर इज नो आउट विच इज़ ओके फॉर अस, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सही चल रहे हैं। इंडिया भी अभी रिकवरी मोड पे है। वील फाइंड आउट क्या होता है आगे वाले मैच में। हम आपके साथ मैच देख रहे हैं, जियो न्यूज़ पे एनालिसिस जारी है। मैं एनालिस्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, बट अभी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना एंड विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट। सो स्टे विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग जियो न्यूज़।